बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसी खामोशी छाई है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक बंद कमरों में हुई मुलाकातों का दौर अब खत्म हो चुका है और सबकी नजरें टिकी है 6 मई की उस तारीख पर जिसे बिहार राजनीति का डी-डे कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में अमित शाह से लेकर चिराग पासवान तक सत्ता के हर बड़े खिलाड़ी के साथ विसात बिछाकर वापस पटना लौट रहे। आखिर उस लिफाफे में किनके नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और वह कौन से दिग्गज है जिनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। चलिए इस सियासी रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। दोस्तों, बिहार में पिछले काफी समय से दो ही कंधों पर सरकार का बोझ है, लेकिन अब यह बोझ बंटने वाला है। चर्चा है कि बंगाल चुनाव की गहमागहमी शांत होने ही सम्राट कैबिनेट का विराट विस्तार होते जा रहा है। दिल्ली के सियासी गलियारों से जो छनकर खबरें आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार रिपीट और रिप्लेस के फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी 17% पुराने चेहरे तो बने रहेंगे, लेकिन बाकी 30% नए चेहरे की एंट्री बिहार की राजनीति का भूगोल बदल देगी। सबसे बड़ा सस्पेंस तो भूमिहार और ब्राह्मण कोटे को लेकर है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने इस परंपरागत वोट बैंक की नाराजगी दूर करने के लिए डैमेज कंट्रोल मोड में है। यही वजह है कि विजय सिन्हा का नाम फाइनल बताया जा रहा है। भले ही उनके मनमुटाव की खबरें हवा में है, लेकिन असली रोमांच तो दूसरे नाम को लेकर है। क्या मनोज शर्मा बाजी मारेंगे या इंजीनियर शैलेंद्र की करीबी उन्हें कुर्सी तक ले जाएगी, या फिर जीवेश मिश्रा एक बार फिर चौंकाएंगे। बात सिर्फ जातिगत समीकरण की नहीं है, बल्कि राजधानी पटना के प्रतिनिधित्व की भी है। नितिन नवीन अब राष्ट्रीय भूमिका में है, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? क्या दीघा के संजीव चौरसिया को मौका मिलेगा या सिद्धार्थ सौरभ बाजी मार लेंगे? सस्पेंस की सुई कथास्थ कोटे पर भी टिकी है, क्योंकि फिलहाल कैबिनेट में इस वर्ग का कोई चेहरा नहीं है। इस पूरी स्क्रिप्ट में सबसे दिलचस्प मोड़ सम्राट की पसंद और उपेंद्र कुशवाहा की दुविधा है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि मुख्यमंत्री अपने 2-3 खास वफादार को कैबिनेट में जगह दिलाकर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन असली पेच फंसा है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। उनके सामने पुत्र मोह और पार्टी के भविष्य के बीच एक कठिन चुनाव है। क्या वो दीपक कुमार के राजनीतिक करियर को संजीवनी देने या अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने का रास्ता चुनेंगे? सूत्रों की माने तो यह फैसला कुशवाहा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो क्या 6 मई को बिहार को एक ऐसी कैबिनेट मिलेगी जो 2025 के महासंग्राम की बुनियाद रखेगी? क्या नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों का पत्ता कटना तय है? सम्राट चौधरी जब पटना की धरती पर कदम रखेंगे तो उनके हाथ में मौजूद वो लिस्ट कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा देने वाली है। आधिकारिक मुहर का इंतजार बाकी है, लेकिन विसात पूरी बीत चुकी है। आपको क्या लगता है, इस बार कैबिनेट में कौन सा नया चेहरा आपको हैरान करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बिहार की सत्ता के गलियारों की हर उस खबर के लिए जो अभी तक पर्दे के पीछे है, हमारे साथ बने रहे।